प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बुजुर्ग शख्स थे और वो बताते हैं कि कैसे जब वो बहुत छोटे थे, बचपन उनका गांव में गुजरा, तो जब वो एक लड़के ही थे जो गांव में इधर उधर भागता है, दोस्तों के साथ खेलता है, तो वो कहता है कि जब मैं लड़का था तो मैं देखता था कि गांव में एक कुआं है पानी का, और गांव के सारे घर उसी कुएं से पानी लेते थे। कोई न कोई मेंबर आता था, ज़्यादातर स्त्रियां आती थी और पानी लेके अपने घर ले जाती थी। और वो कहता है कि जब मैं ये बात देखता था तो मुझे डर लगता था कहीं कुआं खाली ना हो जाए। कुआं खाली हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना। उन दिनों वैसे सरकारी वाटर सप्लाई नहीं था, क्योंकि रोज रोज हर घर उसी कुएं से पानी निकालता, सुबह शाम निकालता। तो ये चिंता उस बच्चे को सता रही थी। तो एक दिन उसने क्या किया कि सुबह सुबह वो कुएं में नीचे उतरा। अगर आप देखेंगे बड़े कुएं जो होते हैं गांव के, उसमें साइड पे लकड़ी के स्टेप्स बना देते हैं, लोग उतर सके इसलिए। एक ऐसा कुआं मैंने देखा है एक गांव में, जहां पर बच्चे उतर जाते थे और उस कुएं में ही स्विमिंग करते थे, इतना बड़ा कुआं था। तो ये उतरा नीचे, और जहां पर पानी का लेवल था वहां पर उसने चौक से या कोई ईंट की ऐसे जो निशान बना सकता है दीवार पर, उसने एक निशान बना दिया पानी के लेवल के ठीक ऊपर, कुएं के अंदर की दीवार पर। और फिर सुबह हो गई, पूरी हो गई, शाम पूरी हो गई। अब वो देखने के लिए गया कि क्या जो पानी का लेवल है उस निशान से कितना नीचे चला गया। तो उसको अचंभा हुआ कि वो निशान पानी के लेवल तक ही था। यानी जबकि पूरे गांव ने 2 बार उस कुएं से पानी पी लिया या इस्तेमाल कर लिया, फिर भी उसका सप्लाई खत्म नहीं हुआ। और वो कहता है कि मुझे एहसास हुआ या मुझे पता चला, ज्ञान हुआ कि उस स्थान को कुआं इसलिए बनाया ही था कि वहां पर एक परमानेंट, हमेशा बहता हुआ सोता था पानी का, और इसलिए वो पानी कभी खत्म नहीं होता था। इस तरह से कि सृष्टिकर्ता ने प्रकृति में वो सोता पानी का वहीं पर रखा था, जिससे अनजाने में लोग समझे ना समझे, इस बात के लिए आभारी हो ना हो, बहुत सारे लोग वर्षों वर्षों उस पानी से तृप्त होते थे और उनकी जरूरतें पूरी होती थी। तो वैसे ही बाइबल प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का एक ऐसा हमेशा बहने वाला, फूट निकलने वाला सोता करके समझाता है। ना केवल हमें वो उद्धार और अनंत जीवन देता है, परंतु हमारे जीवन की हरेक आवश्यकता को वो सोता पूरी करता है। और वो ऐसा सोता है जो अनंत जीवन के लिए फूट निकलता है जब एक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो शुरुआत ही परमेश्वर से होती है कि आदि में ही
परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। बाइबल इस बात से लजाती नहीं है ये समझाने के लिए कि परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि की, यानी परमेश्वर पहले से था। कुछ लोग इस तरह से चैलेंज करते हैं कि कैसे तुम्हारे बाइबल में गलती है, ये आदमी के दिमाग ने लिखी है कि पहले तो रोशनी बनती है, उसके बाद सूरज बनता है। क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बुद्धि सीमित है। वो सोचते हैं कि बाइबल का परमेश्वर बोना है और वो सिर्फ सूरज के द्वारा ही रोशनी दे सकता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने रोशनी के लिए कहा कि रोशनी हो, लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हुई। वो सीमित नहीं है कि वो सूरज के द्वारा ही रोशनी दे सकता है। इसलिए बाइबल समझाती कि कोई भी सृष्टि, चाहे सूरज हो, चांद हो, तारे हो, ग्रह हो, पहाड़ हो, पौधे हो, नदी हो, कोई भी सृष्टि आराधना और उपासना के योग्य नहीं है ना। उसके लिए हम आभारी हो सकते हैं परमेश्वर के कि प्रभु तूने हमें अच्छी हवा दी, अच्छी रोशनी दी, उसके लिए हम तेरे आभारी हैं। वो बात अलग है। लेकिन उनको पूजना ये परमेश्वर ने मना किया है। तो इसलिए जानबूझकर प्रभु ने पहले रोशनी बनाई और फिर सूरज बनाया, ताकि आदमी को पता चले रोशनी देने वाला परमेश्वर है ना। जो आने वाला युग है, जो प्रकाशित वाक्य 21 में और 22 में वर्णन किया गया है, उसमें ना कोई सूरज होगा, ना चांद होगा। परमेश्वर का तेज, प्रभु यीशु का तेज, महिमा, वहां की रोशनी होगी। लिखा है यशाया 40 अध्याय में, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। सारे राज्य उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? देखो, राज्य राज्य तो डोल की एक बूंद या पलड़ों पर की धूलि के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूलि के किनको सरीके उठाता है। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। ये उसकी सृष्टि की सामर्थ है, ताकत है, नापी नहीं जा सकती, खत्म नहीं होती। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का अनंत बहता हुआ सोता है और जो उसके पास आता है उनको वो अनंत जीवन देता है। खुद ही वो जीवन है। उसने एक दुखी बहन से, जिसका भाई मर गया था, उसको कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अपने शिष्य से कहा, मार्ग,
सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो जीवन का सोता है, उसकी रोशनी में हम रोशनी पाते हैं, और ऐसा सोता है जो कभी खत्म नहीं होता। लिखा है जकरिया में, उसी समय दावीद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा, या एक बहता हुआ सोता खुलेगा। पाप धोने के लिए, मलिनता धोने के लिए। ये सोता कभी घटता नहीं है, कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो भी इस सोते के पास आता है वो अशुद्ध व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वो सोता जो कलवरी पर शुरू हुआ, जब प्रभु यीशु ने पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र खून उसने बहा दिया, वो सोता हमेशा पापियों को धोता रहा है। जो भी सच्चे मन से, टूटे हुए मन के साथ उसके पास आया, आदम से लेके आज तक जो भी सच्चे हृदय से उसके पास आया, और वो सोता जो कलवरी पर खुला, उसकी कार्यशीलता अब भी कम नहीं हुई। वो आज भी सबसे भयानक पापों को और सबसे भयानक पापी को धोकर श्वेत करता है, अगर सच्चे पश्चाताप से आता है। प्रभु, मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं, सच्चा पश्चाताप करता हूं। लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये परमेश्वर कैसा महान है, कैसा अद्भुत है कि तुम अकेले उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई नहीं जान सकते, है ना। प्रभु के लोगों के साथ मिलकर उसकी उस चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई को जान सकते हैं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसका प्रेम ज्ञान से परे है, शारीरिक प्रेम नहीं है, वो संसार का प्रेम नहीं है। उसका प्रेम इतना महान है, इतना गहरा है कि उसको हम पूरी तौर से ढूंढ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और उसकी महानता की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हम नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, ताकि हम कुछ हद तक उसकी इस महानता को समझ सके। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ियों को स्पर्श किया और उनको शुद्ध कर दिया, चंगा कर दिया, और मृतक उसके शब्द की सामर्थ से मृतकों में से जी उठे। ऐसी उसकी महानता है। प्रभु कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। प्रभु कहता है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। वो बहते जल का सोता है, ऐसा सोता जो कभी नहीं खत्म होता, लेकिन वो पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु यीशु की पहचान ही पवित्रता है, उसकी पहचान ही पवित्रता है। ना उसने पाप किया, ना वो पाप को जानता था, ना उसके अंदर पाप था। कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बस यही शर्त है उसकी, और ये करता भी वही है ना। जब मरीज डॉक्टर के पास सच्ची रीति से आता है, सच्चाई से आता है ना, ये मान लेते हैं कि उसके पास वो सारे फंड्स हैं डॉक्टर को देने के, तो डॉक्टर क्यों ना उसको ठीक करेगा।
मरीज छिपाएगा तो टेस्ट भी बता देगी, फिर भी वो छुपाएगा तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये डॉक्टर ऐसा है जो सब कुछ जानता है, उसको बिना बताए वो जानता है, वो सिर्फ सच्चाई चाहता है, टूटा हुआ हृदय चाहता है ना। और उसका ज्ञान, उसका धन, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी शिफा कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। ऐसा अद्भुत सोता वो है, बहते जल का सोता। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हर एक प्यासे को तृप्त करता है। कहता है, मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया, है ना। यही महान अद्भुत परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके, क्योंकि मृत्यु सहनी थी, क्रूस पर जान दे दी। और क्योंकि सामर्थी था, अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला था, इसलिए तीसरे दिन जी उठा, है ना। तो आज प्रभु यीशु के पास आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, वो सोता कभी खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।